ओके जी, वेलकम बैक लेसन नंबर 5। और आज हम डिस्कस करेंगे होम टैब। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ फ़ॉन्ट्स वगैरह के हवाले से डिस्कस किया था। आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमारी रिमेनिंग बाकी हैं। अगर हम केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला लिखते हैं H2SO4 या C2, तो मैं आपको बताऊं कि आपने लिखना है H, कैप्स लॉक का बटन ऑन करेंगे ताकि हम किसी भी अल्फ़ाबेट को हम कैपिटल लिख सकें। हमने लिखा है यहाँ पे H। अब मुझे यहाँ पे लिखना है 2, तो अगर मैं 2 लिखूँगा तो ये 2 इस तरह से बड़ा आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ छोटा 2 लिखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सब स्क्रिप्ट मुझे लेना होगा। सब स्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको 2 को यहाँ मेंशन करेगा। अगेन हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे ओ। ओके, अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सी लिखा हमने और अब हमें अगेन 2 लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट 2 लिखेंगे, अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे SO और अगेन आपने 4 लिखना है, तो आपने क्लिक करा, 4 लिख दिया आपने। तो ये एक तरीका होता है कि हमारा केमिस्ट्री में कि आप चाहे मैनुअली, अगर आपके पास मतलब कोई आप पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, वहाँ पे एक छोटी सी कोई क्वेश्चन आ जाएगी, तो आप यहाँ की छोटी सी मदद से आप यहाँ पे इस फंक्शन से आप लिख सकते हैं उस इक्वेशन को, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आप पूरा पेपर राइट कर रहे हैं, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंसर्ट में हमारे पास एक इक्वेशन सैम्पल होता है, उसमें मत समझ लीजिए कि पूरा पेपर आपका बेसिकली इस इक्वेशन के तहत बनता है। बट फॉर द टाइम बिंग कि अगर आपके साथ अचानक कोई पैराग्राफ में छोटी सी कोई भी इक्वेशन आ जाती है और उसके लिए आपने वो इक्वेशन का टैब ओपन नहीं करना होता, आप यहाँ पे इसको इसकी मदद से बड़ी आसानी से इस टूल की मदद से आप लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें मैथ्स की, अच्छा, इसको अगेन दोबारा क्लिक करना आपका लाजमी, वरना इंसर्शन ही छोटा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हमें लिखने हैं मैथ्स का कोई फॉर्मूला आप लिखना चाह रहे हैं, तो सिंपल है, आपने लिखा है आप ए, इसको स्मॉल कर देते हैं और ए स्क्वायर आपने क्लिक करा, 2 आ गई, ठीक है। अगेन आपने क्लिक करा, नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी लिखा, फिर ये सुपर स्क्रिप्ट, फिर ये 2 चले गया, फिर आपने क्लिक करा, इंसर्शन नीचे आ गया। तो इस तरह से आपका जो मैथ्स के फॉर्मूले होंगे वो सारे यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बट स्टिल अंडर रूट, सैम्बल्स, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको इक्वेशन टैब पर ही मिलेंगे। अभी जस्ट आपका सिंपल, अगर आपको इक्वेशन की अगर आपको नीड हो, किसी भी पैराग्राफ में अचानक आ जाती है कि भाई आप कोई क्वेश्चन राइट कर रहे हो, उसमें मैथ्स का कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें कोई फला इक्वेशन आ जाती है, सो फिर आप उसको यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं इनकी मदद से। बट अगर आप पूरा पेपर राइट करेंगे तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इक्वेशन टैब से ही आपने करना पड़ेगा। ओके, अच्छा जी, आगे मूव ऑन होते हैं। हमारे पास हमने पैराग्राफ सेलेक्ट करा, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, इसको करा हमने लार्ज। ओके, और अगर मैं चाह रहा हूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है उसको मैं बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता इसमें मैंने कहाँ से किधर से मैंने फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करी, मैं जाऊँगा प्रोसेस करूँगा तो टाइम लगेगा। तो हमारे पास एक टूल होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, तो क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे क्लिक करूँगा ये बिल्कुल ज़ीरो की हालत में आ जाएगा जैसे ये पहले था हमारे पास। ओके, तो बिल्कुल समझ लीजिए जैसे हमने टैक्स लिखा था शुरू में, बिल्कुल वैसा ही फॉन्ट हो चुका भी है। तो ये क्या, ये वाला टूल करता है कि आपकी फॉर्मेटिंग को बिल्कुल क्लियर कर देता है सिवाय हाईलाइट के। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आपने इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, आपने इसको फ़ॉन्ट को लार्ज भी किया आपने, और चाहे तो फ़ॉन्ट कलर भी कर दिया आपने। और जब हम इसको हाईलाइट करेंगे, जैसे कि आपने हाईलाइट कर दिया, तो अब अभी हाईलाइट को छोड़ के ये सब कुछ अपनी चीज़ों को क्या कर देगा, बिल्कुल सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये देखें, ओके, इनफैक्ट के कलर तक मतलब चले गए फॉर्मेटिंग के साथ। ओके, सिर्फ हाईलाइट नहीं किया, आपने क्लिक करा, यहाँ पर आए 0, नो कलर। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ, इस पूरे ग्रुप का क्या नाम था, फॉन्ट ग्रुप। अब ये वाले ग्रुप का क्या नाम है हमारे पास, पैराग्राफ ग्रुप। अब ये वाला जो पैराग्राफ है वो बेसिकली करता है क्या, आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे अलाइनमेंट्स, जो आपके पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स होती हैं, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और ये कहलाता है जस्टिफाई। ओके, जस्टिफाई क्या करता है, आपकी राइट में, अब ये ज़रा गौर करिएगा, ये वाला हिस्सा जो है, अगर मैं जस्टिफाई से इसको हटा दूँ तो ये देखेंगे आगे पीछे हो चुका है। ओके, सॉरी, तो ये मेरे पास आ गया। अगर मैं जस्टिफाई कर दूँ उसको, तो ये इस तरह से क्या करता है, राइट की चीज़ को आपकी बिल्कुल इक्वल कर देता है, और जो कि बहुत अच्छी लगे।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा हमारे पास लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ बड़ा छोटा सा है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर मैंने यहाँ पे स्पेस किया फॉर एग्जांपल, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको बैक स्पेस मैंने करा एक दफ़ा, अभी भी मेरे पास देखें यहाँ पे स्पेस आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ ये स्पेस भी बिल्कुल क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, इन पैराग्राफ को मुझे सेलेक्ट करना होगा आपस में, लाइन स्पेसिंग पे गए और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्लिक नहीं करा मैंने, अभी जस्ट होवर करा हुआ है, मैंने माउस रखा हुआ है मैंने इसके ऊपर। ओके, अगर हम इसको इस तरह करेंगे, ये देखें ये स्पेसिंग स्किप कर रही है, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ऐसा था, और ये ऐसा हो जाएगा जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ये देखें। ओके, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई पॉइंट्स में कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, बुलेट्स होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं, आप चाहें तो इस तरह भी आप ले सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि उसमें नंबरिंग के बुलेट्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से हमारे पास 3 हमने पॉइंट लिखे, सेलेक्ट करें। अब आप इनमें जो भी आप बुलेट्स देना चाहें आप बड़ी आसानी से इसको बुलेट्स दे सकते हैं, और अगर आप अपना कोई बुलेट्स बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आप गए, और यहाँ पे मेरे पास कुछ आई हुई है अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन या राइट अलाइन, जो भी आप देना चाहें इसको आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। बुलेट कैरेक्टर यानी कि अगर आप सैम्बल यहाँ कोई लेना चाह रहे हैं, मतलब इस जगह पे जो आप कोई सैम्बल लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई भी सैम्बल वगैरह ले सकते हैं जिसको आप बना सकते हैं बुलेट्स की शक्ल में, ठीक है। और अगर आप कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो पिक्चर आप इंसर्ट करेंगे यहाँ से, और कोई भी तस्वीर लेकर आप उसको बुलेट्स बना सकते हैं। अब आप चाहें तो माई कंप्यूटर यानी कि जो आपके कंप्यूटर में जो कोई सेव होगा आप वहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पास गूगल से कोई लेना चाह रहे हैं आप गूगल से भी आप ले सकते हैं, सही है। ये मेरे पास फ़ॉन्ट है, आप चाह रहे हैं फ़ॉन्ट को चेंज करना, मतलब फ़ॉन्ट को अपडेट करना चाह रहे हैं, कुछ बोल्ड करना, इटैलिक करना, आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखें आपने मैनुअली हर चीज़ को क्या करना है, आपने अप्लाई करना है, और डिटेल्स में जाके इसको क्या करना है, चेक करना है आपने लाजमी कि इस फंक्शन से क्या चीज़ हमारे पास क्या मतलब अप्लाई हो रही है हमारे पास। ओके, तो बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो आप चाहें पिक्चर भी आप ले सकते हैं, आप चाहें सैम्पल भी ले सकते हैं। मैं आपको जस्ट सैम्पल लेके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे कि हमारे पास ये नहीं, हम एक डिवाइड का यानी कि डिवीज़न का हम साइन ले लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत अलग है। यस, डिवीज़न हम ले लेते हैं। और देखें ये रिसेंटली भी, मतलब शायद मुझे खैर याद नहीं है, ये देखें मैंने यूज़ करा हुआ है रिसेंटली यूज़ सैम्पल। तो यहाँ पे देखें जो चीज़ रिसेंटली आपने यूज़ करी होती है बुलेट्स पे, तो ये आपके यहाँ पे मेंशन हो रही होती है। ओके, आपने ओके करा, और ये कुछ देखें डिवीज़न के हमारे पास साइन आ गए, और ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मेंशन हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे पहले था नहीं, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो चुका है अभी। अब आप चाहें तो ये जो हमारे पास डिवीज़न का साइन है, अब ये भी हमारी बुलेट्स की शक्ल में आ चुका है। अब आप ये देखें, पावर पॉइंट लेकर इंटर प्रेस करूँगा जैसे ही मैं, तो यहाँ पे एक और मेरे पास क्या आ जाएगा, बुलेट्स का पॉइंट आ जाएगा। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ये तो हमारे पास आ गए थे बुलेट्स, अब हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास न्यूमेरिक बुलेट्स, जिसको हम कहते हैं नंबरिंग बुलेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबरिंग बुलेट्स आ गए। अब आप 1 2 3 लेना चाह रहे हैं, ये वाला इस फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, वो आप अपने मुताबिक अब आप ले सकते हैं, ठीक है। बस आपने इनको सेट करना है, उसके बाद आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे उस मुताबिक आपके पास जितने भी बुलेट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। ये मेरे पास एक ये वाले बुलेट्स आ गए। आपने देखा होगा कि जो MCQ पेपर्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि आपने फर्स्ट जो आपने लिखा वो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक लाइन आ गई। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ाबेट में हमारे पास ABCD करके क्या करेगा, वो परफॉर्म आप मतलब परफॉर्म करना शुरू कर देगा। होता ही ये कि जब हम MCQ पेपर टाइप करते हैं तो वहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट को लिखना पड़ता है, और अल्फ़ाबेट जो है वो बुलेट्स की शक्ल में कन्वर्ट नहीं होता। तो हमारे पास जो करंट लिस्ट होती है वो ये क्या करती है कि आपके पास अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है तो यहाँ पे हम यानी कि उसी के नीचे अब एंटर जब प्रेस करेंगे तो आपके पास अल्फ़ाबेट आ जाएगा। इसको ट्राई करिएगा एक दफ़ा, ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को इंशाल्लाह हम आगे वाली क्लास में लाजमी डिस्कस करेंगे
बट आप एक दफ़ा उसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। फ़ाइन। अच्छा, और मज़ेदार अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ को हमें आगे लेके जाना है, तो दो तरीके मेरे पास, नहीं आई थिंक इसका एक ही तरीका है। तो देखें, अगर मैं स्पेस दबाऊँगा इनको सेलेक्ट करके तो ये हो जाएगा रिमूव। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक करके स्पेस दबाऊँ तो देखें वन लाइन मेरे पास क्या होगी, आगे बढ़ेगी। मैं चाह रहा हूँ इस पूरे पैराग्राफ को हमें राइट की तरफ हमें आगे बढ़ाना है, तो उसका बहुत आसान तरीका होता है। ये कहलाता है हमारे पास इंडेंट, ये बैक स्पेस यानी कि डिक्रीज इंडेंट, और ये कहलाएगा हमारे पास इंक्रीज इंडेंट। तो आपने जैसे क्लिक करा, जो पैराग्राफ था वो जो मतलब एंटर के बाद जो पैराग्राफ अलग हो जाता है ना, तो ये मेरे पास देखें ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। ओके, एंटर कर देते हैं, क्लिक करा हमने, राइट इंडेंट, देखें पैराग्राफ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ये पैराग्राफ देखें पीछे आ रहा है। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपने यहाँ पे इसको सेट करा, यहाँ पे आपने कोई भी इमेज लगा दी। अगर आपने बुक्स वगैरह में देखा हो तो कुछ इस तरह से वहाँ पैराग्राफ की जो अलाइन होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, इस तरह से उसको सेट करा हुआ होता है। ओके, आप बैक करेंगे तो ये बैक इंडेंट हो गया मेरे पास। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है, ये मेरे पास कुछ साइन आ गया शो एंड हाइट का। ये बेसिकली टूल क्या करता है, ये टूल ये करता है कि जैसे कि आपके पास कोई भी स्पेस आता है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पे लिखा और उसके बाद अगेन आप कुछ लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने यहाँ पे एक दफ़ा स्पेस दिया, फिर हमने 2 या 3 दफ़ा हमने क्या 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 करा, स्पेस दिया। तो करता है क्या है बेसिकली, ये आपके पास शो एंड हाइट, ये आपको नंबर ऑफ स्पेसिंग बताता है आपको। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा MS वर्ड, तो देखें हम जब स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो एक डॉट आ रहा है, और अगर हम जंप करेंगे, टैप का बटन प्रेस करेंगे, तो ये एरो बना के देगा कि फला जगह पे हमने क्या करा है, यानी कि हमने यहाँ पे टैप का बटन प्रेस करा है। और जब अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए एक साइन बना हुआ आ जाएगा, ये करा आपने। ओके, ये आई थिंक वो साइन मेंशन नहीं कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली डाउन एरो का साइन बना हुआ जाता है जब आप पैराग्राफ को चेंज करते हैं। तो मे बी कि इस वर्जन में ना हो या इस वर्जन में नहीं हो, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन ऑलरेडी आ जाता है कि डाउन एरो करके कि हमने यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करा है, यानी कि हमने पैराग्राफ को चेंज करा है। ओके, स्पेस दबाएंगे, देखें हमारे पास डॉट्स आए हुए हैं, और जब हम टैप दबाएंगे तो ये देखें इस तरह से मेरे पास एरो बना हुआ है। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे जंप करा है, यानी कि आपने टैप का बटन आपने यहाँ पर प्रेस करा है। ओके, अच्छा, उसके बाद इसको हटाने के लिए दोबारा क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल चले जाएगा हमारे पास इस तरह से करके। और आगे चलते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये एक लाइन आई हुई है, ओके, और इस लाइन को मैं चाह रहा हूँ एक ज़रा परमानेंट थोड़ा बोल्ड करके और हेडिंग बनाते हैं इसको। तो हेडिंग बनाने के लिए मुझे जस्ट क्या करना होगा, क्लिक करना है, और क्लिक करके मैं यहाँ पे आके लूँगा ऑल बॉर्डर लेके हम यहाँ पे कर दूँगा मैं कोई सा भी कलर, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से कलर कर दिया, सेंटर कर दूँगा, और इसको कर दूँगा मैं बोल्ड, यानी कि वाइट टेक्स्ट को देखें सेलेक्ट मैंने नहीं करा था, सेलेक्ट करके वाइट टेक्स्ट कर दूँगा, और ये देखें इस तरह से मेरे पास ये हेडिंग बन गई। ठीक है। अच्छा, ये जो बॉर्डर होते हैं बड़े मतलब कमाल के होते हैं ये, तो इसको आप जिस तरह देना चाहेंगे उस तरह से वहाँ पे लाइन आ जाएगी। अब आप चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने ये सेलेक्ट करा, बोल्ड किया, लार्ज किया, आपने सेंटर किया, और आप चाह रहे हैं सिर्फ ऊपर लाइन आ जाए, तो आपने क्या करा, लेफ़्ट लाइन लेना चाह रहे हैं, ऊपर लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं सिर्फ बॉटम पे लाइन आ जाए, तो देखें इस तरह से बॉटम पर क्या आ गई, लाइन आ गई। तो ये फंक्शन जो होता है ये बड़ा अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कुछ हाईलाइट वगैरह अप्लाई करना, तो आप वो तो कर ही सकते हैं आप इस तरह करके, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इस तरह भी आपने लिख दिया तो ख़ुद देखें आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो खुद ही ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। और ये मेरे पास कुछ स्टाइल्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपको बना बनाया फॉर्मेट देते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि इस फॉर्मेट को एडिट करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ को कुछ स्टाइल देना चाह रहे हैं, तो आप इनमें से कोई से भी आप कोई भी स्टाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बने बनाए होते हैं और ये स्टाइल्स टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और बस आज की क्लास को ज़रा इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम एडिटिंग ग्रुप को और क्लिपबोर्ड ग्रुप तो लाजमी मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, तो उसको लाजमी आपसे डिस्कस करूँगा मैं। बस आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और एडिटिंग और क्लिपबोर्ड ग्रुप इंशाल्लाह हम
नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।